श्रीमद् रामायण ये सक्सेस पार्टी आज हम सिर्फ अपने आप हम सबको थैंक यू कहने के लिए एक नई शुरुआत जो हम श्रीमद् रामायण से होकर वीर हनुमान पे कर रहे हैं. फॉर मी दिस इज अ जर्नी and this journey it starts with Veer Hanuman today, but Swastik moves to a new story from this day onwards, and that's exactly why I thought we all should be meeting up at such an auspicious day. It's a very auspicious day for something very, very personal for me as well. मैं बुलाना चाहूंगा आरव चौधरी, हमारे दशरथ, और निकितन धीर को, हमारे रावण को. प्लीज जोरदार तालियां. स्वास्तिक से पहले जो भी मैंने काम किया है उसमें सिनेमा है, टेलीविज़न भी है, लेकिन जो किरदार महाभारत में लिखा गया, और मैं केवल भीष्म की बात नहीं कर रहा हूँ, दुर्योधन का, कृष्ण का, जितने भी हमारे एक्टर्स बैठे हैं सामने तो हर कैरेक्टर, सबसे जो अच्छी बात है या बहुत बड़ी खूबी है, मैं कहूँ कि सिद्धार्थ और स्वास्तिक की इनकी लेखनी में जादू है. तो जब आपको आपकी पटकथा, आपके संवाद वो अच्छे होंगे तभी तो आप कुछ अच्छा कर पाएंगे. एक अभिनेता प्रतिदिन प्रयत्न करता है कि मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, बट एन एक्टर कैनॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज रिटन. So when you have been given something which is amazingly written and then it is executed the way it is, जो ये करते हैं और करवाते हैं हमारे डायरेक्टर्स, the entire team, DOP, everybody, तो वो आपको और इंस्पायर करता है कि आप और कितनी मेहनत करें. निकितन भाई, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप फिल्म करते हैं, टेलीविजन में इतना, मैं जब मैं था उमरगांव में तो मैंने देखा है आपको इस रोल के लिए प्रेप करते हुए और ढलते हुए, और मैं अपने शब्दों में बताऊं तो फिर छोटा हो जाएगा. मैं चाहता हूं कि निकितन भाई आप प्लीज़ बताएं कि आपके लिए कैसा अनुभव रहा है ये. मैं फिल्म्स भी करता हूं, साउथ भी किया, हमने साथ काम किया हुआ है, और मैं OTT भी करता हूं, टेलीविज़न सब करता हूं. लेकिन जैसे टेलीविज़न में, जैसे आरव ने कहा ना, एक रूह होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका किरदार बहुत फीका लग जाता है, फीका पड़ता है, इम्प्रेशन क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है. आज की तारीख में जैसे गौरव सर ने भी बताया कि अगर आपका एक शो हिट है, कैरेक्टर सुपर हिट है, जैसे ही वो शो खत्म हुआ यू बैक टू जीरो, आपको फिर कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड सोल. तो जब सिद्धार्थ और मैं पहली बार मिले इन्हीं के घर पर, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि यार 20-25 बार लोग रावण प्ले कर चुके हैं, मैं क्या नया करूँगा, मतलब मैं ऐसा क्या कर लूँगा जो अरविंद त्रिवेदी जी नहीं कर रहे या किसी और बड़े धाकड़ एक्टर ने नहीं किया हो. तो उनका जवाब ये था कि हम जिस तरह से दिखाएंगे इट विल बी अ डिफरेंट वेरिएशन. और फिर इन्होंने बाय गॉड्स ग्रेस चीज़ें सेट हुई. तो मैं इनसे ये कहता था शुरू से कि मैं थोड़ा सा पागल हूँ, मैं आपको बहुत तंग करने वाला हूँ, एंड लकीली हम दोनों नॉकटर्नल हैं, तो मैं देर रात 2-2:30 बजे भी इनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और चीज़ें शेयर करता था. तो मुझे याद है जब एक बार हमारा शो सेट हो गया, रावण सेट हो गया, माहौल सारा सेट हो गया, तो एक बार डेट आ गई हमारी कि शायद रावण की डेथ सो एंड सो टाइम पर होने वाली है. बहुत लोगों को पता नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसा होगा. तो मैंने इनसे कहा कि पागलपन रखूं कि थोड़ा शांत हो जाऊं. इन्होंने कहा नहीं, लास्ट दिन तक रखना है. और लास्ट दिन तक आई थिंक मैंने वही शिद्दत रखी, क्योंकि ये किरदार ऐसा है कि आपको जीवन में एक ही बार मौका मिलेगा करने के लिए, और उसको आप अगर अच्छे से करेंगे तो लोगों को याद रहेगा. सिद्धार्थ का माइंड इतना इवॉल्व्ड है कि उनके साथ जब आप बात करो तो आप चाहे उन्हें जितनी बार भी मिलो, यू विल गेट अप अ लिटिल स्मार्टर, आउट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, बिकॉज जिस तरह से वो उस दुनिया को देखते हैं बहुत अलग है. सो आई फील अब आप लोग भी वीर हनुमान कर रहे हैं, आई थिंक जस्ट ब्लाइंडली गिव इट योर ऑल. यू हैव अमोल भाई एंड द होल ऑल दीज गाइज ऑन बोर्ड, दे नो मैन, यू नो इट ऑल. सो आई थिंक आप अपना 100% दीजिए एंड इट विल शो, एंड आई थिंक जस्ट ट्रस्ट हिम विद इट. और वैसे मैं, ये पर्सनल सवाल है, तो रावण जैसे कैरेक्टर का कोई प्रभाव मतलब पर्सनल लाइफ पे पड़ता है? आई थिंक एक चीज़ जो एक बार सिद्धार्थ और मैं बात कर रहे थे, तो इन्होंने मुझसे कहा था जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि श्री राम और रावण में जो अंतर है, कि राम कहते थे कि जो भी तुम्हारी भावनाएं, ऑल योर 10 सेंसेस
यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल इट. और रावण कहता था कि जब ईश्वर ने तुम्हें 10 सेंसेस दिए हैं, गो टू द एक्सट्रीम ऑफ एवरी सेंस. दैट्स व्हेन यू नो दैट एवरी सेंस एग्जिस्ट्स. तो आप क्या फॉलो करते हो? So I just feel that somewhere in between you have to find your path. तो निकेतन, अगेन माय क्वेश्चन फॉर यू कि आप अपने कैरेक्टर से क्या मैसेज देना चाहते हैं आजकल की जनरेशन को? हम एक्टर्स हैं, हम कोई मैसेज नहीं दे पाते. जो लिखा गया है उसी के थ्रू हम मैसेज देते हैं. वो To be very मैं honest. बताता हूँ. यस Please, सर, please. प्लीज. क्योंकि रावण एज अ कैरेक्टर मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्ट करते थे कि कोई इंसान रावण क्यों बनता है, क्यों ये इतने इतने नॉलेजेबल ब्राह्मण भी थे, सबसे बड़े भक्त भी थे शिव के, फिर भी इस लेवल पे कैसा क्या हुआ दैट रावण हैड टू बिकम दिस. तो हम रावण की कहानी में घुसे, हम समझने की कोशिश की कि वेयर डज रावण कम फ्रॉम, क्या रीजंस थे. आप देखते हो कि कोई इंसान जो इतना पावरफुल है, इतना ब्लेस्ड है, भगवान उसे सबसे बड़ा वेपन भी देते हैं दैट यू आर द न्यूमरो, यू डोंट इवन नो वेयर ही स्टेज. नोबडी नोज वेयर लंका वाज. किसी को नहीं मालूम था कि कहाँ है, कहाँ रहते हैं, सब कोई खोज ही रहे थे. उस वर्ल्ड का जो 7 वर्ल्ड जीता हुआ इंसान, ऐसा क्या हो गया उसके साथ में? इफ ही वॉज नॉट दैट गुड वुड ही बी देयर? बट इफ ही वॉज देयर देन वॉट वेंट रॉन्ग विथ हिम, एंड वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट इज अगेन फॉर यू टू जज. तो उस सुर के साथ में हमने रावण को लिखा प्राइमरीली. और निकेतन के अलावा मैंने किसी और से बात भी नहीं की. I met him, we met at home, we had a discussion. And I told him that, you have to live it from today onwards. He gained weight, as in like he built. भाई तब से शेव भी नहीं किया. हाँ, he did not. मैंने बोला अपनी दाढ़ी बढ़ाओ, 1.5-2 महीने उसने दाढ़ी बढ़ा के रखी. मैंने बोला पूरी बढ़ने दो, उसके बाद हम लोग उसको लुक टेस्ट में करेक्ट लुक पे लेके आएंगे. तो उसने 1.5-2 महीने दाढ़ी बढ़ाई. He worked on his physique, he built muscle. He made a change in his body language from the time जहाँ से हम रावण की कहानी स्टार्ट कर रहे थे और जहाँ पे हम रावण की कहानी एंड करते हैं. If you see the show, you'll see the difference and the value an actor gets to the table. Nobody else can do that. So thank you, Niketan, for living it, for making it memorable for everybody here and in the world.